जय हिंद दोस्तों, मैं नसीब आलम और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। और आज हम सभी इकट्ठा हैं और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, यानी कि जिसमें से सीबीएसई के 2-3 प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही। उस टॉपिक का नाम है बर्लिन की दीवार। बर्लिन नाम से पता चल रहा है कि बर्लिन जो है वो जर्मनी के अंदर, जर्मनी की राजधानी। लेकिन ये दीवार कहां से आ गया, ये कहानी कैसे बना कि सोवियत संघ को एक दीवार बनानी पड़ी जर्मनी के अंदर। आइए एक बार इसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं। और इसकी पृष्ठभूमि को जानने के लिए हमें चलना होगा कहां, द्वितीय विश्व युद्ध में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद कीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप के बीच में चल रहा था, यानी कि एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों के अंदर 3 और मित्र राष्ट्रों के अंदर 4 देश उसका नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें विजेता रहे थे मित्र राष्ट्र, यानी कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और सोवियत संघ। इन 4 देशों ने मिलकर के धुरी राष्ट्रों को हराया था। तो जब ये 4 देश जीत गए तो जीतने के बाद ये बारी आता है कि जो जर्मनी है उस जर्मनी को किस तरीके से हमें बांटना है, क्योंकि चारों के चारों जर्मनी में अपना कब्जा जमाना चाह रहे थे। तो जर्मनी के 4 हिस्से किए गए। एक हिस्सा सोवियत संघ को दिया गया, एक हिस्सा अमेरिका को दिया गया, एक हिस्सा फ्रांस को दिया गया और एक हिस्सा ब्रिटेन को दिया गया। हालांकि आगे चल करके ब्रिटेन, फ्रांस और जो अमेरिका वाला हिस्सा था ये एक हो जाता है और जिसको हम लोग पश्चिमी जर्मनी कहते हैं। और जो सोवियत संघ वाला हिस्सा था ये अलग रहता है, जिसको हम लोग पूर्वी जर्मनी कहते हैं। और यहीं से इनका पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन भी नाम पड़ जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये चारों के चारों मिलकर के ये कहते हैं कि भाई हमने जर्मनी को 4 भागों में बांटा है, तो जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बर्लिन, और उस बर्लिन को भी हमें 4 भागों में बांटना है। मैप में आप देख सकते हैं। तो बर्लिन को भी 4 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा अमेरिका को दिया गया, एक हिस्सा फ्रांस को दिया गया, एक हिस्सा ब्रिटेन को दिया गया और एक हिस्सा सोवियत संघ को दिया गया। आगे चल करके जो इन तीनों वाले थे वो एक हो गए। बर्लिन का भी, यानी कि जिसको हम लोग पश्चिमी बर्लिन कहते हैं, और जो पूर्वी बर्लिन का हिस्सा था ये रहा सोवियत संघ में। अब देखिए, बर्लिन एक छोटा सा शहर है। अब उस शहर में पूर्वी जो बर्लिन है वहां के लोग पश्चिमी बर्लिन में जाते थे काम करने के लिए। बहुत सारे लोग पलायन हुए। ऐसा कहा जाता है कि 1949 से लेकर के 1962 तक लगभग 20 लाख लोग प्रवास हुए। और जब ये प्रवास इतने बड़े लेवल पे हो रहा था तब जाकर के सोवियत संघ को ये चिंता सताने लग गई कि भाई अगर सभी के सभी लोग पश्चिमी जर्मनी में या पश्चिमी बर्लिन में जाकर के काम करेंगे तो हमारी तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। कैसे हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को चला पाएंगे? इसी चीज को देख करके जो उस समय के एक प्रशासनिक अधिकारी हुए, यानी कि सोवियत संघ में एक बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, वाल्टर उल्ब्रिख्त। वाल्टर उल्ब्रिख्त स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। वाल्टर उल्ब्रिख्त जो था वो वहां का प्रशासनिक अधिकारी था, जिसने सबसे पहले ये माइंड में लाया कि क्यों ना हम इन प्रवास को रोकने के लिए एक दीवार बना दें। भाई हमारी जमीन है, हम कुछ भी करें, हम एक दीवार बना देंगे, यहां के लोग ना उधर जा पाएंगे ना उधर के लोग इधर आ पाएंगे, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें लोग काम करने के लिए बच जाएंगे। और इस पर मोहर, इस पर थप्पा लगा दिया वहां की सरकार। और उस समय वहां के जो सरकार में जो हेड, यानी कि जो सचिव, उसका नाम निकिता क्रुश्चेव। तो निकिता क्रुश्चेव ने इस पे मुहर लगाया और बर्लिन की दीवार जो है वो वहां पर बना दी गई। यानी कि जो पूर्वी हिस्सा था और जो पश्चिमी हिस्सा था उसको बांटने के लिए बर्लिन की दीवार को खड़ा कर दिया गया, ताकि जो प्रवास है इसको रोका जा सके। और कई हदों तक यह उद्देश्य उन्होंने पूरा भी किया। अगर आप जानेंगे, देखेंगे कि जब 1962 में, यानी कि 61 में बर्लिन की दीवार 13 अगस्त 1961 को
बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई थी, बनाना शुरू हो गया था उस दिन से। और जब बर्लिन की दीवार बनाया गया और जब तक ये गिरा नहीं 1989 तक 28 वर्षों में मात्र 5000 लोग ही पलायन हो पाए, और वो भी डायरेक्ट नहीं, उनके तरीके अलग अलग थे। कई लोगों ने तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपनी जान तक गंवा दी है। परंतु हमें जानना था कि बर्लिन की दीवार खड़ी क्यों की गई थी। तो आप देखेंगे तो बर्लिन की दीवार को बनाने के पीछे मेन मकसद था जो पूर्वी जो जर्मनी है वहां से पलायन होकर के पश्चिमी जर्मनी में लोग न जा सके और पूर्वी जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो है वो ध्वस्त ना हो, यानी कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस दीवार को बनाया था। और इस दीवार को बनाना एक प्रतीक माना जाता है पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था के, जिसको हम लोग यानी कि जो पूंजीवादी साम्यवादी जो थे वो सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका, इन दोनों के बीच में एक संघर्ष चल रहा था जिसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। और उसी संघर्ष का एक प्रतीक माना जाता है बर्लिन की दीवार, क्योंकि जिस समय यह बनाया गया था उस समय शीत युद्ध अपने पीक पॉइंट पर था, इसीलिए शीत युद्ध का यह प्रतीक भी माना जाता है। और अंत में जब इसको गिराया गया तब शीत युद्ध भी खत्म हो गया। तो इसीलिए पूंजीवादी साम्यवादी के बीच का आप प्रतीक माने या फिर शीत युद्ध का प्रतीक माने, बात एक ही है, क्योंकि शीत युद्ध चला ही पूंजीवादी और साम्यवादियों के बीच में। और यह दीवार पूरे 28 सालों तक 155 किलोमीटर, लगभग 155 किलोमीटर की लंबाई इस दीवार की थी और इसकी हाइट लगभग 3.6 मीटर की थी। और इसको गिराया क्यों गया? तो जब सोवियत संघ के अंदर समस्याएं बहुत ज्यादा आ गई, सोवियत संघ के लोग विरोध करना शुरू कर दिए, तब जाकर के ये बर्लिन की दीवार को हटाया गया, तोड़ा गया। और बर्लिन की दीवार को तोड़ने के पीछे एक और जो धारणा है वो काम करता है, और वो धारणा था कि वहां के जो लोग थे वो एक दूसरे की तरफ जाना आना पसंद करते थे। अब एक बात बताइए, बर्लिन की दीवार के इस तरफ एक फैमिली रहती है जिनके रिलेटिव्स उस तरफ रहते हैं और वो जा नहीं सकते। ये टिस, ये जो मन के अंदर जो ये भावना थी अपनापन की, उसने भी बर्लिन की दीवार को तोड़ने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका को अदा किया। और दूसरी बात, दूसरी उदाहरण कि जो सोवियत संघ है उसकी सरकार का कमजोर हो जाना, वहां की जो ढांचा था उसका कमजोर हो जाना। जैसे ही वहां का ढांचा कमजोर हुआ, यह अनाउंस कर दिया गया 9 नवंबर 1989 का वो दिन था जब यह कह दिया गया कि दोनों तरफ के लोग आने जाने के लिए अब बाध्य नहीं है, अब कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। और उसी दिन से बर्लिन की दीवार को एक एक वहां के लोग जो है इसको एक मेमोरेबल बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए एक एक ईंट तोड़ करके ले गए अपने घर के अंदर, और बाद में इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। और 9 नवंबर 1990 को जर्मनी का फिर से एकीकरण कर दिया गया। तो यहां से जो प्रश्न आते हैं उसमें यही आता है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो 13 अगस्त 1961 कब गिराई गई? तो 9 नवंबर 1989 को इसको गिराया गया। किस चीज का प्रतीक था? तो ये साम्यवादी और पूंजीवादी या शीत युद्ध का प्रतीक था। कितने वर्षों तक ये खड़ी रही? 28 वर्षों तक ये खड़ी रही। कितनी लंबाई थी इसकी? तो लगभग 155 किलोमीटर की लंबाई थी। 150 किलोमीटर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसकी हाइट की अगर बात करें तो 3.6 मीटर के आसपास थी। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो सीबीएसई डायरेक्ट पूछती है। अगले जो वीडियो हम लेकर के आएंगे उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बर्लिन की दीवार का टूटना और जर्मनी का एकीकरण से शीत युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से शीत युद्ध में आगे की जो कड़ियां हैं वो बनता है, और सोवियत संघ का विघटन कि क्या क्या कारण रहते हैं। क्या बर्लिन की दीवार का गिरना भी सोवियत संघ का एक कारण रहता है? जानेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।